हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसवी फार्मेसी। बीएसवी फार्मेसी में आपका स्वागत है। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग ने बात की थी हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के बारे में और फार्मेसी एज अ करियर के बारे में। जो आज का लेक्चर है वो हम लोग का लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करेंगे फार्माकोपिया के बारे में, टाइप ऑफ फार्माकोपिया के बारे में, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में और हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। ये जो आपकी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की नोटबुक है, एक नोटबुक के अंदर आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट हैं। इस नोटबुक को पढ़ के भारत के काफ़ी बच्चे टॉप कर चुके हैं। अब आपकी बारी है। बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये नोटबुक फ्री में अपने घर मंगाइए। चलिए हम जानते हैं फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया क्या है। The pharmacopoeia is derived from two Greek word. फर्स्ट वन है आपका फार्माकोन मीन्स ड्रग मेडिसिन। सेकंड है आपका पोया, पोया मीन्स टू मेक। जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो कहाँ से बना है? टू ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। फर्स्ट है आपका फार्माकोन, फार्माकोन का क्या मतलब है? ड्रग या मेडिसिन। अब पोया, पोया का क्या मतलब है? टू मेक। जो आपका फार्माकोपिया वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना हुआ है। पहला आपका फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, और दूसरा है आपका पोया, पोया का मतलब होता है टू मेक। अगर इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो आपका क्या बनता है? दवाइयों को कैसे बनाएं या दवाइयों को कैसे बनाया जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं कि फार्माकोपिया के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। फार्माकोपिया के अंदर आपको बताया जाता है कि दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, दवाइयों को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से एनालिसिस होती हैं, और कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, कौन सी डिजीज़ में कौन सी दवाई देनी है, ये सब आपको फार्माकोपिया के अंदर बताया जाता है। अब फार्माकोपिया जो आपकी बुक है वो कौन अथोराइज करता है? इट इज़ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाई रिकोगनाइज्ड अथोराइज यूजली अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। जो आपकी इंडियन फार्माकोपिया बुक है वो एक लीगल और ऑफिशियल बुक है। उसे कौन अथोराइज करता है? गवर्नमेंट करती है। अलग अलग देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। अगर किसी देश की फार्माकोपिया नहीं है तो वह दूसरे देश की फार्माकोपिया से कंबाइंड कर लेती है और उसे तब तक अपने देश की फार्माकोपिया की तरह यूज़ करती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फार्माकोपिया के बारे में कि फार्माकोपिया के कितने टाइप हैं। सबसे पहला है आपका इंडियन फार्माकोपिया, सेकंड है आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, थर्ड है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और आपका फोर्थ है मार्टिनडेल फार्माकोपिया, या इसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोला जाता है। इंडियन फार्माकोपिया को हम आईपी और इंडियन फार्माकोपिया को हम आईपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया को बीपी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूएसपी बोलते हैं। मार्टिनडेल फार्माकोपिया को मार्टिनडेल फार्माकोपिया या एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ही बोला जाता है। इंडियन फार्माकोपिया की बात करें तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है? इंडियन फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो हमारी भारत के अंदर यूज़ होती है, जो हमारे इंडिया के अंदर यूज़ होती है। इंडियन फार्माकोपिया क्या है? इंडियन फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया है जो हमारे इंडिया के अंदर यूज़ होती है। The Indian Pharmacopoeia published by the Indian Pharmacopoeia Commission on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare Government of India। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया बुक है उसको कौन पब्लिश करता है? द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। और जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है उसको कौन रेगुलेट करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The Bengal Pharmacopoeia was published in 1844, nearly 20 years before first British Pharmacopoeia। जो हमारी सबसे पहली फार्माकोपिया थी, कौन सी थी? ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया से 20 साल पहले जो 1844 में कौन सी फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी? बंगाल फार्माकोपिया। द लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ आईपी इज पब्लिश्ड इन 1945 आईपीसी। जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया बुक है वो एक लीगल और ऑफिशियल बुक है जो कब पब्लिश्ड हुई थी? 1945 में। और किसके थ्रू हुई थी? द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के थ्रू हुई थी। इंडियन फार्माकोपिया
हेडक्वार्टर गाजियाबाद यूपी। जो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? यूपी स्टेट के गाजियाबाद में है। इंडियन फार्माकोपिया इज रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन लैटिन। जो इंडियन फार्माकोपिया लिखी गई है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। और उसके जो मोनोग्राफ्स के टाइटल हैं वो किस में लिखे गए हैं? उसके मोनोग्राफ्स के टाइटल लैटिन वर्ड में लिखे गए हैं। अब ये बात करते हैं मोनोग्राफ्स क्या है। मोनोग्राफ जैसे कि कोई एक दवा है, वो कैसे बनी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें लगे हैं, कितनी क्वांटिटी में लगे हैं, कैसे कैसे उसका टेस्ट हुआ है, उसको कितनी डोज देना है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और किस डिजीज़ के लिए देना है, ये सब आपका मोनोग्राफ के अंदर आता है। मतलब कि एक दवा की पूरी जानकारी रखना। एक मोनोग्राफ के अंदर आपकी एक दवा की जानकारी होगी, 2 मोनोग्राफ के अंदर आपकी 2 दवा की जानकारी होगी और 10 मोनोग्राफ के अंदर आपकी 10 दवा की जानकारी होगी। अब बात करेंगे हम कि जो आपका हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के बारे में। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया थी उसकी क्या हिस्ट्री रही है। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज़ एन ओल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो हमारे इंडिया में कोई फार्माकोपिया नहीं थी तो हम लोग कौन सी फार्माकोपिया यूज़ करते थे? ब्रिटिश फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री बिल्कुल ही ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरह ही है। इट कंटेन्स सेपरेट ऑन वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन डिस्टिलेशन। जैसे कि कोई बुक होती है अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड होती है, वैसे ही फार्माकोपिया हमारी एक बुक है जो भी अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड होती है। कौन कौन से चैप्टर हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है आपका वेजिटेबल, सेकंड है आपका एनिमल, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन और डिस्टिलेशन। A drug inquiry committee appointed in 1927 by the government recommended the publication of a national pharmacopoeia। 1927 में एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसको किसने रिकमेंडेड किया था? गवर्नमेंट ने। और किसके लिए किया गया था? नेशनल फार्माकोपिया के लिए किया गया था। हमारी जो इंडिया के अंदर एडिशन है, कितने एडिशन आए हैं टोटल? जो हमारे एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है, कितने एडिशन है? टोटल 9 एडिशन है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट जो है आपका है, फर्स्ट एडिशन आया 1955 में, सेकेंड एडिशन जो आया आपका 1966 में, थर्ड एडिशन आपका आया 1985 में, फोर्थ एडिशन आपका 1996 में आया, फिफ्थ एडिशन आपका 2007 में आया, सिक्स एडिशन आपका 2010 में आया, सेवेंथ एडिशन 2014 में आया, एट्थ एडिशन आपका 2018 में आया। जो आपका नाइन्थ एडिशन है वो यहाँ पे गलत दिया गया है, 2022 में आया था। फर्स्ट एडिशन जो था आपका 1 वॉल्यूम में बन के तैयार हो गया। अब ये आप सोच रहे होंगे जो वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मतलब कि जो आपका फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, वो उसकी एक ही किताब बनी और वो एक ही किताब में पूरा हो गया। सेकंड जो आप 67 उसका भी एक वॉल्यूम में वो भी एक वॉल्यूम में बन के तैयार हो गया। थर्ड और फोर्थ एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ। फिफ्थ सिक्स वो आपका जो एडिशन था वो 3 वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ। सेवन्थ एट्थ और नाइन्थ आपका 4 वॉल्यूम में बन के तैयार हुआ। मतलब कि ये 4 किताबों में बन के पूरी हुआ। अब हम देखेंगे कि आपके जो इंडियन फार्माकोपिया के कौन कौन से सलाइन फीचर्स हैं। सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट है आपका, उसमें 220 मोनोग्राफ्स हैं, 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ्स हैं, 49 एपीआई हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि आपकी पैरासीटामॉल हुई तो उसमें पैरासीटामॉल आपका एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। 64 फॉर्मुलेशंस हैं, 53 फिक्स डोजेस फॉर्मुलेशन है, 2 एंटीबायोटिक्स हैं, 2 आपके एक्सीपिएंट्स हैं। एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? जो आपकी कोई भी दवा बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। 15 न्यू हर्ब्स एंड हर्बल प्रोडक्ट मोनोग्राफ्स हैं। हर्ब्स मतलब जो प्लांट से दवाइयाँ बनती हैं, जैसे कि उसकी पत्ती से हो गई, रूट से हो गई, ये सब आपके हर्ब्स के अंदर आते हैं। उसके अंदर आपके 3 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स हैं, 18 आपके न्यू बायोलॉजिकल ग्राफ हैं, 2 वैक्सीन हैं, 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं।
फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।